9 टॉपिक को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 15 में से आप 10 प्लस क्वेश्चन 101% करके आओगे। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं न्यू रावत डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 जो है जल्द ही आने वाली है और लगभग मार्च के सेकंड वीक यानी 12-13 तारीख को आपके जो है फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग आपके अप्रैल या फिर मई स्टार्ट फर्स्ट वीक के अंदर आपके जो एग्जाम हो जाएंगे। तो हमारा जो क्लासेस वाला चैनल है एनआरडी क्लासेस वाला, वहां पर बंदे बोल रहे हैं कि हमें अभी तक सिलेबस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो सिलेबस के बारे में आप डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो मैं जो है एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ मैथ सिलेबस के ऊपर के मैथ के अंदर क्या क्या पूछा जाता है और एंड में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आप केवल कर लीजिए तो आप जो है 15 में से 10 प्लस क्वेश्चन राइट कर देंगे। दोस्तों 15 में से कैसे, क्योंकि जो आर्मी का जो एग्जाम होता है उसके अंदर 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, यानी आपका जो मैथ का पोर्शन होता है वो लगभग 30 मार्क्स का होता है। ऐसे ही जीके जीएस का 15-15 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के आपके जो है 50 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। इनके बारे में हमने बहुत सारी डिटेल बात कर रखी है पहले वीडियो में, तो आगे नहीं जाएंगे। तो अभी मैथ का लेकर के आया हूँ, कल अपन जीके का सिलेबस लेकर आएंगे, परसों साइंस का लेकर के आएंगे, फिर रीजनिंग का लेकर के आएंगे। तो मैं आपको इन चैप्टर को पहले बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आपके जो है मैथ के सिलेबस इंडियन आर्मी देती है। सारा जो ये चैप्टर आते हैं ये 10th लेवल के आते हैं। अगर चैप्टर ये 12th में भी अवेलेबल हो तो आपको जो है 12th लेवल की तैयारी नहीं करनी है, 10th लेवल के जो है सवाल आपको सोल्व करने हैं। तो चैप्टरों में बात करते हैं। कुल आपके पास पे यहाँ पर 20 चैप्टर दे रखे हैं जो कि मोटे मोटे इंपोर्टेंट चैप्टर है और जो कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं हमारी एकेडमी के अंदर और जो कि इंडियन आर्मी अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है। ठीक है, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। उसके बाद में सेकंड है बोर्ड मास, थर्ड है एलसीएम एचसीएफ, तीसरा है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, चौथा है अनुपात समानुपात रेशियो वाला जो चैप्टर होता है। उसके बाद में छठा है समय काम और मजदूरी, सातवां है मिश्र अनुपात, आठवां है चाल दूरी, उसके बाद में 9वां है सरल ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट वाला, उसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज 10वां चैप्टर है, 11वां औसत यानी एवरेज जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, 12वां है समीकरण, 13वां है आयु संबंधी प्रश्न आते हैं, उसके बाद में 14वां है समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी के जो सवाल आते हैं। अगला है गुणनखंड, 16वां है क्षेत्रफल, 17वां है त्रिकोणमिति, 18वां है ज्यामिति, 19वां है घातांक, 20वां है द्विआधारी अंक। अब दोस्तों ये तो हो गए अपने 20 चैप्टर। अब अपने पास में बचा हुआ है केवल 1 महीना। अब 1 महीने में अगर आप सिलेबस कवर करने जाओगे तो आप जो है मात खा जाओगे। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप जो है सिलेबस कवर करने में मत जाइए, टॉपिक कवर कीजिए। अगर आप जो मैं टॉपिक बताता हूं लगभग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, केवल इन्हें पढ़ लेते हो, अगर आपका हो जाता है अच्छी बात है, बाद में और कर लीजिएगा, लेकिन इन 9 टॉपिक को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 15 में से आप 10 प्लस क्वेश्चन 101% करके आओगे और इन्हीं से क्वेश्चन हर बार भारतीय सेना पूछती है। पिछली बार तो एलसीएम एचसीएफ से ही 4-5 प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर पूछ लिए थे, पिछली बार मैथ इजी आई थी। तो देखते हैं इस बार मैथ का लेवल ठीक ठाक आने वाला है। तो जो ये चैप्टर है मैं आपको बता रहा हूं उनको आप जरूर से कर लीजिएगा, अच्छे से अपनी लिस्ट में एड ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर करना है, बोर्ड मास, यानी जो ब्रैकेट वाले जो सवाल होते हैं कि पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, उसके बाद में का सोल्व होता है, उसके बाद में भाग सोल्व होता है, उसके बाद में गुणा सोल्व होता है, उसके बाद में प्लस सोल्व होता है, उसके बाद में माइनस सोल्व होता है। तो ये जो बोर्ड मास है आपके सभी चैप्टरों में काम में आएगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज मैथ के बारे में नहीं है कि कैसे कैसे कहाँ पर पहले प्लस सोल्व हो रहा है माइनस सोल्व हो रहा है, तो वो चीज आपको पहले सोल्व करनी है। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ हर चैप्टर में काम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों चैप्टरों को आपको करना है। उसके बाद में वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट वाले जो सवाल है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर से कर लेना है। उसके बाद में है समय काम मजदूरी, यानी जो सवाल आते हैं कि इतना बंदा इतने समय में काम करता है तो अगला बंदा कितने में करेगा, तो ये जो सारे सवाल होते हैं तो ये आपको जरूर से कर लेना है। उसके बाद में चाल दूरी, जो रेलगाड़ी वाले प्रश्न होते हैं, जो कि भाई एक रेलगाड़ी निकल रही है, एक पोल से कितने सेकंड में निकलेगी, कितना टाइम लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहीं ना कहीं आपको जो है एक क्वेश्चन ये देखने को इस चैप्टर में से मिलेगा 100%।
अगला है सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जो होते हैं इसके भी सवाल फंस जाते हैं दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट अगर आप करते हो तो चक्रवर्ती ब्याज सेम है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए सरल ब्याज है, अगर आप इसे कर लेते हो तो एक दिन का टाइम लगेगा, एक दो दिन का चक्रवर्ती ब्याज भी जरूर से कर लीजिएगा। उसके बाद आता है औसत। औसत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चैप्टर है दोस्तों, ये जो है आपको जरूर से कर लेना है। एक ये हो गया, उसके बाद में आयु संबंधी के भूतकाल में मेरी इतनी थी, वर्तमान में इतनी है, भविष्य में कितनी होगी। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो आयु संबंधी के अंदर आते हैं। मान लीजिए कि ऐसा सवाल पूछ लेगा कि आज से 5 वर्ष पहले मेरी इतनी थी, तो आज के 5 वर्ष बाद में मेरी कितनी होगी, या मेरे बेटे की कितनी होगी, या बहन भाई की कितनी होगी। तो ऐसे सवाल आयु संबंधी के अंदर आते हैं, तो वो भी बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप एक दिन अच्छे से इसे पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद में गुणनखंड वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चैप्टर आप जरूर से कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर आपके पास में टाइम बच जाता है, अगर आपके पास में टाइम बच जाता है तो आपको जो है अनुपात समानुपात और समीकरण, ये दो चैप्टर और ऐड कर लेने हैं। अनुपात समानुपात और समीकरण, ये दो चैप्टर और ऐड कर लीजिएगा। आपको जो है 15 में से 10 प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था मैथ का सिलेबस। मैथ के अंदर ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों अगर आप जो है टाइम बच जाता है, मान लीजिए ये लगभग 9 से 10 टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं, तो इन टॉपिक को अगर आप 15-20 दिन में कर लेते हो या एक महीने में कर लेते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है तो इन्हीं को कर लीजिए, अगर हो जाता है तो दूसरे भी कर लीजिए। बट ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये सारे आपस में मिले जुले हैं। आपको क्या करना है, इनको अच्छे से सॉल्व करना है ताकि आप जो है पीछे ना रह जाओ। अगर आप जो है सिलेबस कवर करने में जाओगे कि नहीं मैं संख्या पद्धति से चालू करूंगा, सारे एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद में जो एंड में जाऊंगा, फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा मेरे भाई। एक महीना बचा है, 1 से 1.5 महीना। तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज सबको कवर करना है। इनकी जैसे बोर्ड मार्क्स करा तो इसके लगभग आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं, तब जाकर के आप जो है अच्छे से सीख पाओगे। बोर्ड मार्क्स का जो है आपको पेपर जितने भी टॉपिक दे रखे हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू रावत डिफेंस अकेडमी पर अवेलेबल करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए, ज्वाइन कीजिए। और हमारा क्लासेस वाला चैनल है एनआरडी क्लासेस के नाम से, वहां पर रोज हम जो है जीएस की प्रैक्टिस सेट भी लाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जाइएगा, चेकआउट कीजिएगा। रोज सुबह 8 बजे क्लासेस होती है, तो आज जाकर के वहां से भी जो अपने जीके जीएस को कवर कर सकते हैं। मैथ के मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं कल जीके के सिलेबस के साथ में, ठीक है।